चैप्टर जीएसटी चैप्टर टेस्ट। इसके चैप्टर टेस्ट तो हम लोगों ने पहले कर लिया है, लेकिन न्यू एडिशन के जो बुक है जो अभी इस साल जो आया है उसमें क्या है, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस एडेड है। पीछे वाले जो बुक्स थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 था चैप्टर टेस्ट में, जो हम लोगों ने कर लिया है, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। लेकिन जो न्यू एडिशन बुक जो आया है उसमें 6, 7, 8 कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है, जिसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, मिसेस अरोरा बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंटल स्टोर। कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, देखिए, जैसे हेयर ऑयल, उसका मार्केट प्राइस गिवन है, जीएसटी का रेट गिवन है और डिस्काउंट गिवन है। दूसरा कैश्यू नट्स, जिसका मार्केट प्राइस, रेट ऑफ जीएसटी गिवन है और डिस्काउंट 0 है। अच्छा, आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल जीएसटी पेड एंड टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। इसको करेंगे कैसे, देखिए, पहला आइटम जो आपके पास है वो क्या है, हेयर ऑयल। पहला आइटम क्या है आपके पास, हेयर ऑयल। तो ये हेयर ऑयल, इसका देखिए मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है 1200। इसका मार्क प्राइस क्या है 1200, ठीक है। क्या इस पे कुछ डिस्काउंट है, देखिए डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने का है, 100 रुपीज का। तो आप लिखेंगे डिस्काउंट ₹100। इसके बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहां क्या होगा, देखिए, मार्क प्राइस क्या है 1200 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 100, डिस्काउंट कितना है 100। इससे देखिए सेलिंग प्राइस कितना मिला आपको 1100, सेलिंग प्राइस मिल गया। जीएसटी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो यहां पे देखिए रेट ऑफ जीएसटी कितना है, हेयर ऑयल का रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%। तो ये जीएसटी आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 18%। तो 18/100 इंटू कितना 1100, बिल्कुल ठीक। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया। इसको जब आप देखेंगे, देखिए 18 1 18, 8 लिखा आपने, 1 कैरी है, 18 1 18 और 1 19, तो 198 रुपीज़। ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ में है। अच्छा, तो ये आपने जीएसटी निकाल लिया। ये आइटम 1 का था। आइटम 2 में क्या था, देखिए कैश्यू नट। तो ये कैश्यू नट्स कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसका देखिए मार्केट प्राइस क्या है, इसका मार्केट प्राइस क्या है 600, ठीक है। इस पे डिस्काउंट क्या है, इस पे डिस्काउंट क्या है, यहां तो डिस्काउंट कुछ नहीं है, मतलब 0 है, डिस्काउंट 0 है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब 600 माइनस 0, 600 ही रह गया, 600 ही रह गया। तो सेलिंग प्राइस 600 रह गया। आपको क्या करना है, जीएसटी कैलकुलेट करना है। जीएसटी किस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। इसका जीएसटी देखिए कितना है 12%, क्या है 12%। तो ये 12/100 इंटू 600। तो ये 2 0 ये चला गया। 12 6 है कितना 72। तो यहां से जीएसटी कितना मिला 72। अब आप आएंगे क्वेश्चन पे। इसका पहला पार्ट क्या कैलकुलेट करना था आपको, टोटल जीएसटी कैलकुलेट करना था, टोटल जीएसटी पेड। तो टोटल जीएसटी कितना है, देखिए 198 प्लस 72 अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 198 और 200 हो गया, और ये 70, मतलब 270 रुपीज ये टोटल जीएसटी हो गया। मतलब पहला पार्ट हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। अब टोटल बिल निकालना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी, टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस प्लस टोटल जीएसटी, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस प्लस टोटल जीएसटी। इन दोनों का जो सम होगा वही आपका टोटल बिल होगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो टोटल सेलिंग प्राइस देखिए क्या है, ये 1100 है और ये 600, मतलब 1100 प्लस 600। और टोटल जीएसटी अभी आपने कैलकुलेट किया वो कितना है 270। इन तीनों का जब आप सम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 11 प्लस 16 17 प्लस 2 19, तो 1970 रुपीज। इस तरह से ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया। अब आप ही बताएं क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, यहां देखेंगे एक चीज, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, इसका मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, डिस्काउंट कुछ दिया ही नहीं गया, इसका मतलब जो मार्क प्राइस था वही सेलिंग प्राइस है। तो जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा। बिल्कुल ठीक करेंगे इसको हम लोग वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था। आपको निकालना है टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल, मतलब टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टोटल जीएसटी चाहिए, टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए, उन दोनों का जो सम होगा वही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो पहला आइटम देखिए क्या था, एलईडी टीवी सेट। तो इसका आप हेडिंग दे देंगे एलईडी टीवी सेट। ठीक है, इसका देखिए मार्केट प्राइस एमपी क्या है, मार्क प्राइस क्या है 12,000, मार्क प्राइस क्या है 12,000। इस पे डिस्काउंट क्या है 0, डिस्काउंट क्या है 0, कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब 0। अच्छा, मतलब सेलिंग प्राइस फिर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो 12,000 माइनस 0, अब 0 लिख दे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 12,000 माइनस 0 क्या हो गया, ये 12,000। तो सेलिंग प्राइस ये है। इसमें जीएसटी देखिए क्या है 28%, इस पे जीएसटी क्या है 28%, जीएसटी क्या है 28%। तो 28 बाई 100 इंटू कितना 12,000, 12,000। तो ये 2 0, ये 2 0 आपने कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसका प्रोडक्ट करेंगे 12 8 96, कैरी 9 है, 9 है, 12 2 24 और 9 24 और 6 30 और ये 3 33। तो 3 3 6 और ये एक 0 था। तो 3,360 रुपीज यहां से जीएसटी निकला। दूसरा देखिए आइटम क्या था, MP4 प्लेयर, MP4 प्लेयर। अच्छा, इसका मार्क प्राइस देखेंगे क्या है, इसका मार्क प्राइस क्या है 5,000, इसका मार्क प्राइस क्या है 5,000। अच्छा, इस पे भी देखेंगे आप डिस्काउंट कुछ नहीं है, डिस्काउंट 0 है, डिस्काउंट 0 है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया 5,000, सेलिंग प्राइस क्या है 5,000। अच्छा, इसमें देखिए जीएसटी का रेट क्या है 18%, इस पे जीएसटी क्या है 18%, जीएसटी क्या है 18%, मतलब 18 बाई 100 इंटू 5,000 इंटू 5,000। तो ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 18 5 90 और साथ में एक 0, मतलब 900। तो इसका जीएसटी कितना निकला आपका 900। आपको टोटल अमाउंट टू बी पेड निकालना है ना, तो क्या करेंगे आप टोटल जीएसटी निकाल ले पहले। तो टोटल जीएसटी, तो ये देखिए टोटल जीएसटी क्या है 3360, 3360 प्लस 900, 900, इन दोनों का सम देखिए क्या आएगा, ये 0 है, 0 0 प्लस 6 6 हो गया, 9 प्लस 3 12 हो गया, कैरी 1 है, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, ये टोटल जीएसटी निकाल लिया आपने। इसके बाद क्या है टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस। अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या है देखिए 12,000 प्लस 5,000। तो ये आप बोलेंगे 12,000 प्लस 5,000 मतलब कितना 17,000। आपको क्या निकालना है टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड क्या होगा, वो इन दोनों का सम, टोटल जीएसटी प्लस टोटल एसपी। तो आप बोलेंगे 4,260 प्लस 17,000 प्लस 17,000, 17 प्लस 4 कितना 21। तो 21,260 रुपीज, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ आइटम्स, उसके मार्केट प्राइस, डिस्काउंट और रेट ऑफ जीएसटी गिवन है। इसमें भी निकालना क्या है, इसमें भी आपको फाइनल बिल निकालना है, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है कि फाइनल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी,
ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको फाइनल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी निकालना है। कुछ नहीं है, एकदम सिमिलर स्टेप्स है, एक एक करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहला क्या है, ड्राई फ्रूट्स, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो ये ड्राई फ्रूट्स, अब ड्राई फ्रूट्स देखिए मार्केट प्राइस क्या है इसका, मार्केट प्राइस है आपका 1200, मार्केट प्राइस क्या है 1200, ठीक है। इस पे देखिए क्या डिस्काउंट है, जी हाँ इस पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्या है 100 का, तो इस पे डिस्काउंट है आपका 100। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 1200 माइनस 100 जो है 1100 रुपीज, तो ये सेलिंग प्राइस है। इसमें जीएसटी कैलकुलेट होगा। देखिए ड्राई फ्रूट का जीएसटी क्या है 12%, इस पे जीएसटी क्या है आपका 12%, तो 12% ऑफ 1100, 12% ऑफ 1100, तो ये 20 कैंसिल हो गया। तो यहां से जो जीएसटी मिला वो कितना है 132। दूसरा देखिए क्या है, पैक्ड व्हीट फ्लोर, पैक्ड व्हीट फ्लोर, ठीक है। अच्छा इसका देखेंगे आप, मार्केट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है इसका ₹286, 286। इसमें क्या कोई डिस्काउंट है, जी नहीं, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब इस पे डिस्काउंट क्या है जीरो, डिस्काउंट क्या है जीरो। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 286 माइनस जीरो 286 ही है, तो ये 286, ठीक है। इसमें जीएसटी देखिए क्या है 5% का, इसमें जीएसटी क्या है आपका 5%, ठीक है। तो 5/100 इंटू 286, बिल्कुल ठीक। अब आप देखेंगे ये 5, 2 ज़ा 10 और ये 0, ठीक है। 2 10 ज़ा 20 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो 143/10 मतलब ₹14.30, तो ये इसका जीएसटी कैलकुलेट हो गया। तीसरा क्या है, बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट। अब इस बेकरी प्रोडक्ट का देखेंगे आप, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या है 500, इसका मार्क प्राइस क्या है ₹500। अच्छा इस पे डिस्काउंट कुछ है, जी हाँ इस पे डिस्काउंट है 10%, डिस्काउंट क्या है 10%, 10% किसका, मार्क प्राइस का, तो ये 10/100 इंटू 500, 100 5 टाइम, 10 5 से कितना 50, तो डिस्काउंट कितना हुआ 50। इसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब 500 माइनस 50, जो क्या मिलेगा आपको 450, ठीक है। आगे इस पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है 12%, 12%, तो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो जीएसटी क्या है 12%, तो 12% मतलब 12/100 इंटू 450, बिल्कुल ठीक। तो ये 0 चला गया, 5 2 टाइम, 5 9 टाइम, 2 6 टाइम, 6 9 से कितना 54, तो ये निकाल दिया आपने। क्या निकालना है आपको, फाइनल बिल, फाइनल बिल मतलब टोटल एसपी प्लस टोटल जीएसटी, तो फाइनल बिल इक्वल्स टू टोटल एसपी प्लस टोटल जीएसटी, ये आपको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। अच्छा टोटल एसपी क्या है देखेंगे हम लोग, तो यहां से देखेंगे तो टोटल एसपी में क्या क्या है, देखिए 1100, ठीक है। इसका एसपी कितना है 286, इसका एसपी देखिए कितना है 450, ठीक है, प्लस टोटल जीएसटी। अच्छा टोटल जीएसटी देखिए क्या क्या है 132 प्लस 14 रुपीज 30 पैसा, 14 रुपीज 30 पैसा, 14 रुपीज 30 पैसा प्लस 54, इन सब का जो सम होगा वही आपका आंसर होगा, और कुछ नहीं है। ये 1100 है, ये 200, 1386,
अच्छा 400 582 582। अच्छा इसके बाद देखिए क्या है ये 14 रुपीज 30 पैसा और 54, तो 50 और ये 10 68.30। इन सब का जब आप सम करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा 0.30। ठीक है 8 + 2 10 और 6 16 हो गया, कैरी 1 है 1 है, तो 8 8 16 और 1 17, 3 20 और ये 3 23, कैरी 2 है, 5 + 3 8 और कैरी 2 था 10 हो गया, कैरी 1 है, 1 + 1 2। मतलब जो आपका फाइनल बिल आया वो कितना आया 2036.30। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज चैप्टर टेस्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।